एक कहानी सुनी थी मैंने पहाड़ों पे, एक दोस्त ने सुनाई थी, मैं सुनाना चाहता हूँ। उन लोगों के लिए है जो बड़े ही परेशान होते हैं लाइफ में और शांति नहीं बैठते, कभी सुकून से बैठे ही नहीं, अरसा हो गया कभी बैठे नहीं आंखें बंद करके और झांका अपने अंदर, कभी देखा ही नहीं ऐसा, बस भागे जा रहे हैं, बिजी है लाइफ में। और ऐसे लोगों के लिए भी जिनको लगता है कि ऐसा करना, सुकून से बैठना, भाई वो 60-70 जब पहुंच जाएंगे तभी सही है, अभी सही है ही नहीं वो करना। ऐसे लोगों के लिए भी एक कहानी है, कहानी की तरह सुनिए। ये कहानी सिकंदर की। सिकंदर जब निकला था पूरी दुनिया जीतने के लिए तो यूनान पहुंचा, और यूनान में जो है एक बड़े ही महापुरुष थे, डायोजनीस नाम था उनका, बड़ी चर्चा थी उनकी। तो सिकंदर के जो एकदम पास वाले करीबी लोग थे उन्होंने कहा कि हमें मिलना चाहिए डायोजनीस से। सिकंदर ने कहा हम आए हैं, अगर इतनी चर्चा है, अगर इतना लोग इसका नाम लेते हैं तो मैं मिलूंगा उससे, मैं जानना चाहता हूँ कौन है वो। तो सिकंदर जो है अपना लाभ लश्कर लेके पहुंचता डायोजनीस के यहाँ पे। तो डायोजनीस जो बैठे होते हैं आराम से साधना कर रहे होते हैं। सिकंदर कुछ वक्त तक वेट करता है और फिर कहता है कि मैं सिकंदर हूं। तो मुस्कुरा के जो है डायोजनीस आंखें खोलता है और कहता है कि मेरा नाम डायोजनीस है। तो सिकंदर कहता है कि बता क्या चाहिए तुझे। डायोजनीस देखता है सिकंदर की तरफ और कहता है कि इस सवाल का जवाब तो मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दे कि तुझे क्या चाहिए। डायोजनीस का ये सवाल सुन के सिकंदर कहता है कि मुझे तो दुनिया जीतनी है, आधी जीत ली है, आधी बाकी है। तो डायोजनीस कहता है कि करेगा क्या दुनिया जीत के। सिकंदर कहता है फिर आराम करूंगा। तो डायोजनीस कहता है ये बात तो कुछ समझ में नहीं आई, अगर दुनिया जीत के आराम ही करना है तो अभी आराम कर लेना, मेरी तरफ देख, मैंने तो दुनिया नहीं जीती, मैं तो आराम ही कर रहा हूं। इसका कोई तर्क नहीं है कि दुनिया जीतने के बाद ही आराम करूंगा। तो सिकंदर कहता है ऐसा नहीं है, कुछ वादे किए हैं खुद के साथ, जब तक वो वादे पूरे नहीं करूंगा आराम नहीं करूंगा। फिर सिकंदर कहता है अब तू बता तुझे क्या चाहिए। तो डायोजनीस कहता है मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए सिकंदर, कि जहां तो भी खड़ा है थोड़ा सा 2 कदम इस तरफ हो जा, क्योंकि तेरे आने से पहले मैं सूरज की किरणों में बैठ के सिर्फ आराम कर रहा था, और तू जहां खड़ा है उन सूरज के किरणों को रोक रहा है, तो सिर्फ 2 कदम इधर हो जा, बस मुझे तेरे से इतना ही चाहिए। ये सुन के जो है सिकंदर निकल जाता है। कहानी है, कहानी की तरह सुनिए। सिकंदर जो है निकल जाता है, दुनिया जीत लेता है। सिकंदर का जो टुवर्ड्स द एंड ऑफ लाइफ, जब उसकी बहुत ही तबीयत खराब हो जाती है, बीमार पड़ जाता है सिकंदर, बहुत सारे मुनि, बहुत सारे डॉक्टर्स आते हैं, और फिर इस स्टेज तक बात चली जाती है कि अभी कुछ नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन है कि एक कोई है डॉक्टर जिसके पास सिकंदर को जाना पड़ेगा, वो आता नहीं है, होम विजिट नहीं है, जाना ही पड़ेगा, और वही ठीक कर सकता है सिकंदर को, या वही कुछ है होप, अदरवाइज कोई होप नहीं है। तो सिकंदर बोलता है चलो। तो सिकंदर वहां पहुंचता है और पहुंच के अपने आप को पूरा टेस्ट करवाता है उस डॉक्टर से, और डॉक्टर कहता है कि देखो सिकंदर, तुम्हारे पास में सिर्फ 10 दिन है। तो सिकंदर बोलता है ये क्या बात कर रहे हो, मैं आपको इतनी दौलत देता हूं, आप मुझे 10 साल और दे दो। तो बोलता है ऐसा नहीं हो सकता। तो सिकंदर बोलता है मैं आपको मेरी आधी दौलत दे देता हूं, मुझे कुछ और वक्त चाहिए। मैं पूरी दौलत देता हूं, मुझे कुछ और वक्त चाहिए। तो कहता है कि तेरी पूरी भी दौलत तो लगा देगा ना, तो एक सांस नहीं खरीद सकता, एक सांस, एक भी ब्रेथ तू नहीं खरीद सकता, पूरी दौलत लगा दे तो। सिकंदर वहां से निकल जाता है। निकलने के बाद में जब सिकंदर की मौत होती है, सिकंदर पहुंचता है स्वर्ग में। कहानी स्वर्ग में पहुंचता है तो स्वर्ग में जो है डायोजनीस जो महापुरुष है, वहां पे उनकी मुलाकात होती है, और देखता है कि डायोजनीस पूरा नग्न, कुछ नहीं पहना उसने,
सिकंदर कहता है ये क्या बदतमीजी है कि आप पूरे नग्न घूम रहे हो ऐसे स्वर्ग के अंदर। सिकंदर के तो भी पहला दिन है स्वर्ग में। तो डायोजनीस कहता है यहां तो सब नग्न है, सारे के सारे, जो था सब छूट गया नीचे। कहानी है, कहानी की तरह सुनिए, लेकिन सच्चाई यही है। इतनी जो मेहनत कर रहे हो ना जिंदगी में, करो। आई एम नॉट डिनाइंग दैट। कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में भी जहां तक मैं पहुंचा वो मेहनत करके ही पहुंचा हूं। अब टाटा बिरला अंबानी भी हो तो वही ये नहीं कहते कि मैं सुबह उठूंगा टाटा बिरला अंबानी चादर लेके वापस सोते हो, बैग लेते हो, आप मेहनत ही करते हो। मेहनत करो, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन ऐसी जिंदगी मत जियो कि आपके पास में एक पल ना हो यार अपने साथ गुजारने का, आंखें बंद करके अपने साथ झांकने का, अंदर आराम करने का। आराम का मतलब ये नहीं कि आप गोवा निकल जाओ पार्टी करो, उसको आराम नहीं कहते। अपने साथ थोड़ा वक्त गुजार, थोड़ा आराम तो करो लाइफ में। दिस इज प्रेम साइनिंग आउट, until we meet again.